नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी और मैं सुनीता ठाकुर। आज बात करने वाली हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हम जिसको बोल सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो परीक्षिता एकेडमी हमारे चैनल का नाम है और मैं सुनीता ठाकुर हूँ। तो हम आइए बिना टाइम वेस्ट करे हमारे इस टॉपिक को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उस टॉपिक का इंडेक्स या हम कहें उसकी एक रूपरेखा समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पर स्पेशली जो है चार प्रकार से हमारे इस टॉपिक को, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है, आपने सुना होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, कॉबोल, इस प्रकार के लैंग्वेज के नाम सुने होंगे। तो उनको समझने के लिए हमने एक रूपरेखा बनाई। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट, कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्या होती है कंप्यूटर की भाषा। हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम टाइप प्रकार पढ़ेंगे और हम इसी के अंदर जो है इसकी डिटेल समझते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमें इसके फुल फॉर्म या एब्रिविएशन को भी याद रखना है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें इसके एब्रिविएशन याद रखना है। तो हम फुल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जिस प्रकार से हम आपस में कम्युनिकेशंस के लिए एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भाषा सबकी अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए कोई आपसे डिफरेंट, हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करे तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए बीच में एक मीडियम, या तो आपको भाषा आनी चाहिए या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम समझ पाए कि इन पर्टिकुलर मतलब इसका मतलब ये होता है। तो कंप्यूटर में भी बिल्कुल वही बात होती है। तो हम देखते हैं, तो प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि जो प्रोग्राम बनाते हैं वही केवल इसका इस्तेमाल करते हैं। हम टोटल जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या करती है, कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है। यह एक कृत्रिम भाषा है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रम अनुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट होता है, जिससे क्या होता है, मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को हम संप्रेषित करते हैं। यानी कि हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज़ को समझता है बीच में और फिर हमें उसके हमारी ही भाषा में हमें आउटपुट देता है। तो हम अब हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसको तीन टाइप्स में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फोर्थ लेवल लैंग्वेज या फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। और आजकल एक और चल रहा है जहाँ पर इसमें मेंशन नहीं करा है, फिफ्थ लेवल हम जिसको बोल सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल भी जो है कंप्यूटर में चल रहा है। अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कितने, हाँ पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, चार ऑप्शन दे देंगे, तो आपको यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के नाम पता होने चाहिए, आपको लो लेवल लैंग्वेज के नाम पता होना चाहिए। और हाई लेवल लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है पर्टिकुलर हमें उसके फुल फॉर्म भी याद रखने पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि जब कंप्यूटर बना होगा तो उस समय जो है धीरे धीरे लैंग्वेज का विकास हुआ, कुछ तकनीकी खामियां रही होगी जिसे बाद में दूर किया गया। तो यह कंप्यूटर की क्या है, प्रारंभिक भाषा है और ये दो प्रकार की होती है। तो हमें इसके नाम याद रखना है। पहली लैंग्वेज हो गई मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है या फिर नहीं है। तो केवल लो लेवल लैंग्वेज के दो ही एग्जाम्पल हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड होती है असेंबली लैंग्वेज। तो हम अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है।
तो यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, यानी कि हम बोल सकते हैं सबसे पहली भाषा ही है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो ये कंप्यूटर की सबसे आधारभूत भाषा है और यह केवल 0 और 1 के प्रयोग से निर्मित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। हम सबको पता है कि 0 और 1 को हम बाइनरी कोड बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है इसी लैंग्वेज को ही समझता है। और जैसे कि आपने देखा होगा रोमन डिजिट में 1 2 इस तरीके से हम इन्हीं से जो है कहीं तक संख्या बना सकते हैं, लेकिन इनको याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी केवल 2 सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1। अब इस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, इसे किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत ही आसान दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें किसी भी प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे जो है कंप्यूटर है आसानी से समझ लेता है। जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं जितनी भी हम पढ़ेंगे उस सभी में एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। अब जो मशीन भाषा है इसमें भी प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं। बहुत ज़रूरी है कौन कौन से 2 भाग होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो पहले को हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड, या हम इसको बोलते हैं ऑप कोड, या हिंदी में कहे तो आदेश कोड। और सेकंड को हम कहते हैं लोकेशन कोड या ऑपरेंड, या हम इसको कहेंगे स्थिति कोड। तो जो आदेश कोड है वो 0 से इंडिकेट होगा, और जो लोकेशन कोड है उसको हम 1 से इंडिकेट करते हैं। ऑपकोड जो होता है कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है, और ऑपरेंड यह बताता है कि डेटा को कहाँ से प्राप्त करना है, और कहाँ इसको स्टोर करना है। अब लिमिटेशंस क्या है, तो सिंपल सा लिमिटेशन रहेगा इसका कि इसमें कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे ये कठिन और ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा समय लेता है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है, तो मशीन भाषा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण हुआ। हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 कोड का ही इस्तेमाल किया गया है, बाइनरी कोड का, लेकिन इसको समझने में क्योंकि प्रोसेस काफ़ी कठिन है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, तो धीरे असेंबली लैंग्वेज का निर्माण हुआ। अब जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, अक्षर और साइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे नेमोनिक कोड कहते हैं, जिन्हें याद रखना क्या होता है, हमारे लिए आसान होता है। जैसे एडिशन को हम ऐड लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन को सब लिखेंगे, ट्रांसलेशन को ट्रांस लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिखते हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया जाता है, अर्थात असेंबली कोड से मशीन कोड में परिवर्तन हेतु असेंबल की आवश्यकता होती है। हमने वहाँ पर पढ़ा है मशीन लेवल लैंग्वेज में कि हमें वहाँ पर किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर असेंबली कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, असेंबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाता है। अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होती है। तो इस भाषा में अंग्रेजी अक्षरों का, नंबर्स का और साइन का इस्तेमाल होता है। यह मशीन पर निर्भर नहीं है और कार्यों के अनुसार इसको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोटोन, यानी कि जो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको व्यापारिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया है। और स्पेशल पर्पस लैंग्वेज, मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को 4 प्रकार में जो है क्लासिफाइड किया गया है। अब हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे साइंटिफिक के अंदर ये तो हम इसी से का पढ़ रहे हैं, अब हम इसको ओवरऑल पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन, ये पूछा जाता है कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होती है। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पर जो ब्लू कलर में हमने इसको हाईलाइट करके रखा है, इसी से इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला है फोर्ट्रॉन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कितनी ही एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा चुका है फोर्ट्रॉन का।
तो इस लैंग्वेज का क्या है 1957, इनफैक्ट आपको कहना पड़ेगा कि ईयर भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि MPPSC ने किसी सन में, मुझे याद नहीं आ रहा, बट पूछा था दूसरी लैंग्वेज के बारे में कि शायद लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रही कि 1973 में किस लैंग्वेज को बनाया गया था। तो यहाँ पर उस पर्पस यदि इस क्वेश्चन को हम देखें तो हम समझेंगे कि हमें ईयर भी याद रखना ज़रूरी है, और अगर उसका साइंटिस्ट नेम है तो वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है 1957 में ये लैंग्वेज आई थी, किसके नेतृत्व में? तो जॉन ब्रैकेस, यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है। जॉन ब्रैकेस ने IBM 704 कंप्यूटर के लिए, IBM कंपनी ने ही बनाया था इसको, ठीक है। तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को बनाया था। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में सक्षम है, और यह कहें हम तो ये वैज्ञानिक साइंटिफिक उपयोग के लिए भी होती है। जो टफ होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड गणनाएं होती है उसको ही इजीली करता है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। अब सेकंड लैंग्वेज हम बात करते हैं एल्गोल की। तो एल्गोल का एब्रीविएशन है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, राइट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप सभी हाई लेवल लैंग्वेज के नाम याद रख रहेंगे तो जनरली यहाँ पर एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि एब्रीविएशन जो है कंप्यूटर में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर का फुल फॉर्म क्या है। हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो अगर आपको सारी लैंग्वेज के नाम अच्छे से याद हो गए तो यहाँ पर L4 आपको याद हो जाएगा कि ये लैंग्वेज है, ठीक है। साथ में आप ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एल्गोल के बारे में बात करें तो 1958 में बनाया गया था इस लैंग्वेज को, और इसको नाम दे दिया गया था एल्गोल 58। देन इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफाइड करके 1960 में, इसलिए यहाँ पर जो है एल्गोल 60 लिखा है, बनाया गया था। सेम इसका भी ऊपर जैसा काम है कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग में और गणितीय गणना में काम आती है। अब हम बात करेंगे अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इसको हम बोलते हैं PL1, P फॉर प्रोग्रामिंग और L फॉर लैंग्वेज। आपको बता दिया है जनरली यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो L4 हमेशा लैंग्वेज ही रहेगा, तो हमें याद रखना क्या होगा, आसान रहेगा। तो PL1 जो लैंग्वेज है ये 1960 में है, IBM द्वारा बनाई गई थी, और ये भी व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए यूज होती है। फोर्थ लैंग्वेज है कोबोल लैंग्वेज। कोबोल में इसका फुल फॉर्म है CO मतलब कॉमन, B यहाँ पर जो है बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है, O मीन्स ओरिएंटेड, और L मतलब लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से समझ में आ रहा होगा बिजनेस है, दैट मीन यह व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग की जाएगी, ठीक है। तो जो कोबोल लैंग्वेज है वो व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पर थोड़े इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पैराग्राफ कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस भाषा में लिखे गए जो वाक्यों के समूह हैं, जनरली जैसे हम बुक्स वगैरह में पढ़ते भी हैं और कहते भी हैं यही वाला वर्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है तो हम इसको समझेंगे। सभी पैराग्राफ मिलकर एक क्या बनाते हैं, तो जो बनाते हैं हम उसको बोलते हैं सेक्शन। तो सभी पैराग्राफ मिलकर सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शनों से मिलकर क्या बनता है, सेक्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है। और कोबोल में गणितीय शब्दावली के लिए ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का उपयोग होता है। यह अंग्रेजी भाषा की तरह है तथा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल होते हैं। अब डिवीजन के भी 4 भाग होते हैं, पहचान विभाग, वातावरण विभाग, दत्त विभाग तथा प्रक्रिया विभाग। अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं बेसिक्स। आप समझ भी नहीं पाएंगे अगर इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं या इस फील्ड से आप रिलेशन नहीं रखते, साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, कि बेसिक भी एक लैंग्वेज का नाम है। अगर एग्जाम में आ जाता कि निम्न में से बताइए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो हम सबसे पहले बेसिक को ही टिक करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेसिक भी जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है। अब बेसिक लैंग्वेज का मैं बी का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पर्पस, एस मीन्स सिम्बॉलिक, आई मतलब इंस्ट्रक्शन और सी मतलब कोड। तो 1964 में जॉर्ज केमी और थॉमस यूजिन कुटीज ने इस लैंग्वेज को बनाया था, और ये भी व्यावसायिक और वैज्ञानिक दोनों के लिए ही उपयोग में
लाई जाती हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पास्कल की। 1971 में इस लैंग्वेज को निकोलस विर्थ द्वारा बनाया गया था। यह शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था। यह एल्गोल का परिवर्तित रूप है। माइक्रो कंप्यूटर में विशेष रूप से यह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। तो पास्कल भी एक लैंग्वेज का नाम है। अब है लोगो। लोगो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह छोटी उम्र के बच्चों के लिए ग्राफिक चित्रण में किया जाता है। ठीक है, लोगो का उपयोग क्या होता है, इस भाषा का विकास जो है कंप्यूटर को शिक्षा को सरल बनाने के लिए किया गया है। इसमें चित्रण इतना सरल होता है कि छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं। अर्थात आपको ये याद रखना है कि ये चित्र बनाने में या जो है डायग्राम बनाने में यूज़ की जाती है। जो ये लोगो भाषा है इसमें चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की जो है त्रिकोणाकार आकृति होती है, ट्रायंगल शेप होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं टर्टल। तो आपको ध्यान रखना है कि लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति उपयोग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जिसको कहते हैं टर्टल। यह टर्टल क्या करता है, निर्देशों द्वारा किसी भी तरफ घूम सकता है। जब टर्टल चलता है तो पीछे एक रेखा बन जाती है, जिससे अनेक प्रकार के चित्रों को सरलता से बनाया जा सकता है। आपने पेंट प्रोग्राम में भी देखा होगा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हम लैंग्वेज की बात करते हैं कोमल। कोमल किसी का नाम नहीं है, एक लैंग्वेज का नाम है। तो COM, कॉम मतलब कॉमन, A मीन्स एल्गोरिथमिक, AL और L मतलब लैंग्वेज। तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को बनाया गया था 1973 में। और 1973 में बनाया गया था डेनमार्क के किस साइंटिस्ट ने, आप तो इनका नाम याद रखना है, बेनेडिक्ट लॉफस्ट और ब्रॉस क्रिस्टनस के द्वारा इसे विकसित किया गया था। अब जो कोमल है ये लैंग्वेज बेसिक और पास्कल भाषा का मिला जुला रूप है, और जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। अब सी लैंग्वेज 1970 में डेनिस रिची द्वारा इस लैंग्वेज को बनाया गया था। सी कंपाइलर सारी मशीनों कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों पर यह काम जो है कर सकता है। इसके बाद सी और C++ जावा के नाम तो आप सबने सुने होंगे। तो यह भी सिस्टम प्रोग्रामिंग के साथ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है। और क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोलोग, तो हम प्रोलोग की बात करते हैं तो यही क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, PSC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1973 में निम्न में से किस लैंग्वेज को बनाया था। तो उसमें ऑप्शंस में 3 अलग अलग ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था प्रोलोग। तो प्रोलोग भी जो है एक लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, राइट। PRO मतलब प्रोग्रामिंग और लॉग मतलब लॉजिक, और 1973 में इसको बनाया गया था। फ्रांस इसका उपयोग जो होता है इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम को विकसित करने के लिए किया जाता है, किसका, प्रोलोग का। और ये तार्किक और भावनात्मक प्रोग्रामिंग भी संभव होती है इसमें। और चलिए अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं RPG का फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसको 1961 में IBM द्वारा बनाया गया था। व्यावसायिक अनुप्रयोगों में प्रोग्रामिंग भाषा है, ये है और जो रिपोर्ट बनाकर देता है। अब यहाँ पर फोर्थ जो है ये भी एक लैंग्वेज है। इसका संगणक जो है भाषा का आविष्कार चार्ल्स ने किया था। सभी प्रकार के कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट लैंग्वेज है लिस्प को जनरली 3rd जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना, 3rd जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं लिस्प। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। 1960 में आई थी और यह क्या है, एक अनुवादक भाषा है। इसमें बेसिक भाषा के गुण भी विद्यमान रहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसके द्वारा क्या होता है, शब्दों, संदेशों, नमूनों का निर्माण किया जाता है। और पायलट, यह क्या है, एक लेखकी भाषा है। जो पायलट है एक लेखकी भाषा है। तो हमने यहाँ पर बात करी है जो है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। तो आपको सब कुछ भी याद ना रखे तो आपको सारे लैंग्वेज के नाम तो याद रखना ही पड़ेगा कि क्या है, पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्या नाम है। अगर हम नहीं पढ़ते तो हम नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि लैंग्वेज की क्या नाम है। तो हमने पढ़ा फोर्टॉन, कोबोल,
एल्गोल, PLI, पास्कल, बेसिक, लोगो, C++, कोमल, प्रोलोग, RPG, इस प्रकार से हमने लैंग्वेज का नाम पढ़ा। और यहाँ पर एक लैंग्वेज रह चुकी है, छूट चुकी है, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी ही एग्जाम में पूछी गई है। जावा कितने ही एग्जाम्स में जो 2018 या 17 के PSC में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, या नहीं है। तो उसमें 3 हाई लेवल लैंग्वेज के नाम दे रखा था, एक नहीं दे रखा था, तो उसमें जावा भी था। तो जावा क्या है, तो जावा भी मूल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सन माइक्रो सिस्टम, इसे सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1995 में। तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1995 में जो है विकसित किया गया था। और जावा जो है बेसिकली क्या है, जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स सी तथा C++ का डेरिवेटिव फॉर्म है, डेरिवेटिव है। और यह जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है और सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसी प्रकार एक और लैंग्वेज है जो हम यहाँ पर हम शायद रह गया है 18, हम इसको लिखेंगे 18 नंबर पे। उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं सी हैश। सी होता है, C++ होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सी हैश, जिसको हम बोलेंगे इस लैंग्वेज को C# लैंग्वेज। तो जो C# लैंग्वेज है यह भी कंप्यूटर भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई थी। ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई थी। यह एक बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो हमारे जो हमने स्लाइड बनाई इसमें 2 लैंग्वेज छूट गई है, तो आप याद रखिएगा जावा और 18 नंबर पे है C#, या जिसको हम C# भी कहते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज तो बन गई। अब इसी से है जो है समय के साथ हमें पता है कहीं सारे जो है प्रोग्रेस हो गई। तो नेक्स्ट लैंग्वेजेस आ गई 4th जनरेशन की लैंग्वेज। तो 4th जनरेशन की लैंग्वेज में क्या है, निर्देशों की संख्या कम होती है और बहुत आसान होती है। उसमें प्रोग्राम लिखना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अब इसके हमें नाम याद रखने हैं, रेमिस2, फोकस, नोमड एवं ओरेकल। ये जो है 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस है और इसे स्व प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। स्व प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्व प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग को सीखे बिना ही इन भाषाओं को असेंबलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पर हमें एक और टर्मिनोलॉजी मिलती है जिसको हम बोलते हैं कमांड लैंग्वेज। तो क्या होता है ये, तो यह भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गलत लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन जो है स्थापित करता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे DGCL जिसको हम कहेंगे डिजिटल कमांड लैंग्वेज। क्या कहेंगे हम इसको, DGCL को डिजिटल कमांड लैंग्वेज। और ये DEC वैक्स या VMS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ, DEC वैक्स या VMS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट है शेल, ठीक है, शेल SHEL, शेल। शेल कमांड भाषा क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। तो हमको याद रखना है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। यूनिक्स का अधिकतर उपयोग वेब सर्वर या सर्वर में किया जाता है। नेक्स्ट है MS-DOS। MS-DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, D मतलब ये जो होता है DOS, इसको ये इसका होता है DOS। D मतलब डिस्क, O मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह IBM के साथ प्रयुक्त होता है। किसके साथ प्रयुक्त होता है, यह IBM के साथ प्रयुक्त होता है। इसके साथ अधिकतर डेटाबेस पैकेज और DBase प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। 5th जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हमने वो कहा है कि 5th जनरेशन लैंग्वेज लेटेस्ट में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। देखा होगा आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहीं फॉर्म देखे होंगे। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, प्रोग्राम द्वारा स्वचालित विधि से रिपोर्ट एवं निर्देश बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। थोड़ा हमने जल्दी इस वीडियो को लिया है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम उसको बहुत ही सिंपल वे में आपको बना के बताएं। तो आपको जो है हमारे चैनल का जो नाम है परीक्षिता एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना है।